तो नमस्कार दोस्तों, 24,600 एक लक्ष्मण रेखा की तरह काम कर रहा है। ये पिछले वीडियो पे हमने डिस्कस किया कि 24,600 लक्ष्मण रेखा राखा है। और ये लक्ष्मण रेखा राखा क्यों है, क्यों इसका मायने है, क्या मायने है इसका 24,600 का, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप वीडियो देख रहे हैं, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। तो यहाँ देखिए 24,600 को किस तरह से होल्ड किया है। ये पूरा वीक 24,600 पे ही घूम रहा है। ये देखिए इसी रेंज पे मार्केट फ्लैट कारोबार कर रहा है 24,600। यानी या तो मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है, या तो बहुत बड़ी मंदी होगी, या तो बहुत बड़ी तेजी होगी। लेकिन जब मार्केट में 24,600 को इतना रिस्पेक्ट दे रहा है, इसका कुछ न कुछ मायने है। कोई भी जगह अगर होल्ड कर रहा है मार्केट, उसके बाद एक बड़ा मूव देता है, और यही मार्केट में देखने को मिल रहा है। एक बड़ा मूव की तैयारी हो रही है। निफ्टी बैंक 186 पॉइंट गिरा है। इसका रीजन क्या था? ट्रेंट, बजाज फाइनेंस, ब्रिटेनिया, श्रीराम फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प, ये 1 से 3% तक तेजी दिखा रहे थे। जेएसडब्ल्यू स्टील, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, यहाँ पे गिरावट हुई, जिसके कारण निफ्टी बैंक में गिरावट हुई। यहाँ मैं बोलना चाहूंगा ये सारे दिग्गज हैं इंडिया के। और अगर कोई यहाँ इक्विटी एसआईपी करे, लंबा टाइम दे, 5 से 10 साल, अच्छा खासा वेल्थ क्रिएशन किया जा सकता है। आज की बात करें तो एडवांसेज थे 1510, डिक्लाइन में थे 1309। यानी 1510 शेयर बढ़ रहे थे तो 1309 शेयर गिर रहे थे। यानी मार्केट में तेजी है, लेकिन एक लिमिटेड जोन पे। ऐसे में क्या रणनीति बनानी चाहिए, आइए निफ्टी के चार्ट से समझते हैं। वीकली चार्ट की बात करें तो अभी डोजी कैंडल बना हुआ है, और वीक का क्लोजिंग होने में 2 ट्रेडिंग सेशंस और बाकी हैं, थर्सडे और फ्राइडे। कल है थर्सडे और फ्राइडे। अब यहाँ पे किस तरह से मार्केट में रिएक्शन हो सकती है, ये समझने की कोशिश करते हैं वीकली की चार्ट से। तो यहाँ पे वीकली चार्ट में आप देखेंगे 24,600 को एक मजबूती से होल्ड कर रहा है, और 24,600 के ऊपर ना तो जा रहा है और ना तो आ रहा है। अब मार्केट को ऊपर तभी जाएगा 24,600 के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देगा। और ये जो बड़ा कैंडल बना है, ये जो 25,000 का कैंडल है, हम पिछले वीडियो पे डिस्कस किए थे कि बड़ी तेजी तभी होगी जब इस कैंडल के ऊपर निकलेगा। ये कैंडल का वीक देखिए 24,868 है, और इसके ठीक ऊपर 25,000 का कैंडल है। यानी 24,800 इंपॉर्टेंट जोन है, और उसके बाद 25,000 अगर ये पार कर लेता है मार्केट, तो बड़ी रैली हो सकती है। यानी 24,640 पे हम ट्रेड कर रहे हैं। इसके बाद 24,800 एक बड़ा लक्ष्मण रेखा है, और उसके बाद है 25,000। यानी यहाँ से 400 पॉइंट दूर। तब 400 पॉइंट अगर दूर हो जाती है पार, तो एक बड़ी रैली मार्केट में देखने को मिल सकती है। फिलहाल बहुत ही नैरो रेंज पे मार्केट ट्रेड कर रहा है। डेली बेसिस पे देखेंगे, 3-4 ट्रेडिंग सेशन से यही घूम रहा है मार्केट। हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। इसका अगर हम ड्रॉ करें हेड एंड पैटर्न शोल्डर, तो यहाँ पे क्लियरली दिखेगा ये क्या हेड एंड शोल्डर किस तरह से बन रहा है। यहाँ देखिए लेफ्ट शोल्डर, हेड, और फिर यहाँ देखिए ये बना राइट शोल्डर, और राइट शोल्डर के बाद फिर यहाँ से मूवमेंट आ रहा है राइट शोल्डर के बाद, और ये दिखा रहा है कि किस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अब यहाँ पे 24,600 को पार करने की तैयारी चल रही है। 24,640 पे मार्केट बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है। यहाँ एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं तो क्लियरली ये चीज दिखेगा। ये रेड कैंडल जो है फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 38% लेवल है, और यही लेवल को रिस्पेक्ट मार्केट कर रहा है। डेली देखिए डोजी बन रहा है, 3-4 ट्रेडिंग सेशन से केवल डोजी बन रहा है। अब 3-4 ट्रेडिंग सेशन से अगर डोजी बनता है तो एक बड़ी रैली हो सकती है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, इसका क्या रीजन है, इसके क्या मायने हैं, आइए समझते हैं। पिछले कई चार्ट में आप देखेंगे, अगर एक ही जगह पे 3-4 दिन से अगर होल्ड कर रहा है मार्केट, तो या तो बड़ी रैली हो सकती है, या तो बड़ी गिरावट हो सकती है। अब यहाँ पे आप क्लियरली देखेंगे, जब जब इस तरह का मार्केट रेंज बाउंड में ट्रेडिंग हुआ है, यहाँ देखिए रेंज बाउंड ट्रेडिंग था तो गिरावट हुई, यहाँ देखिए रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा था तो गिरावट हुई, यहाँ देखिए रेंज बाउंड ट्रेडिंग हुआ तो बड़ा तेजी हुआ, यहाँ देखिए रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा था बड़ी तेजी हुई, यहाँ देखिए रेंज बाउंड ट्रेडिंग हो रहा था बड़ी गिरावट हुई। इसका मायने ये है कि अगर 3-4-5 ट्रेडिंग सेशन से एक ही जगह पर मार्केट होल्ड कर रहा है, तो मार्केट में कुछ न कुछ चल रहा है,
जो मार्केट पचा नहीं पा रहा है। अगर 24,600 के ऊपर निकलता है तब एक बड़ी रैली पॉसिबल है। फिलहाल 24,641 पे खड़ा है और जैसा अभी डिस्कस किए कि ठीक इसके ऊपर 24,800 का जोन है, यानी 24,640 के बाद जो मेजर हर्डल है वो 24,800 का है। और अगर 24,800 को पार करेगा तब फिर हमारे पास 25,000 का लेवल आ रहा है, और अगर इसको भी पार करेगा तब बड़ी रैली हो सकती है। आप देखिए कल और परसों 2 ट्रेडिंग सेशंस हैं। 2 दिन से मार्केट क्या करेगा ये समझने की कोशिश करते हैं। इसका लो देखिए, ये जो लो है ये है 24,500, यानी 24,640 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो ये सारे लेवल देखने को मिल सकता है। 24,800, 25,000, इसके पहले 24,700 भी है, नो डाउट ये लेवल भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर गिरावट होती है, नेगेटिव कैंडल बन जाता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और अच्छा वॉल्यूम बनता है तब हमें नीचे की ओर भी नहीं भूलना चाहिए। और नीचे की ओर देखिए ये 24,523 का लेवल है जो आ सकता है, और 24,523 के नीचे फिर मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है, और फिर ये गिरावट नीचे की ओर 24,523 के नीचे अगर आप देखेंगे तो 24,375 का लेवल है जो मार्केट दिखा सकता है। तो 24,375 में आपको याद होगा मल्टीपल टाइम यहाँ भी सपोर्ट लिया था, इसलिए नीचे में ये एक इंपॉर्टेंट जोन खड़ा है। अब 15 मिनट के चार्ट में आते हैं तो चीजें और क्लियर दिखेंगी, छोटे रूप में छोटी चीजें और क्लियर दिखेंगी। अब यहाँ पे 24,640, 629 राउंड फिगर में से 24,600 ही पकड़ते हैं, यहाँ पे खड़ा है। 24,630 ही पकड़ लेते हैं यहाँ। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और इसके हाई को निकालती है तो देखिए ये जो तेजी हुई थी, जो एक समय आया था मूव, ये 24,840 तक आया था। तो इसका जो मेजर रेसिस्टेंस एरिया है 24,840। 24,840 को अगर पार करता है तो अभी हमने डिस्कस किया कि किस तरह से मार्केट में मूवमेंट हो सकता है। इसके बाद मेजर सपोर्ट एरिया रहेगा, रेसिस्टेंस एरिया रहेगा 25,000 का, ये क्लियरली दिख रहा है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो गिरावट बढ़ सकती है, और ये गिरावट नीचे की ओर आज का जो लो था ये देखिए 24,520 इसका मेजर सपोर्ट एरिया है। 24,520 के पास मल्टीपल टाइम सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया है, और अगर इसको भी तोड़ता है तो मार्केट का नेक्स्ट जो लक्ष्मण रेखा है वो है मार्केट का 24,320। ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये नहीं टूटना चाहिए। अगर ये टूटता है तो बड़ी गिरावट डाउन साइड के लिए खुल जाएगी। अप साइड के लिए हमने अच्छी तरीके से बताया कि किस तरह से 24,630, 24,720, फिर मेजर जो तेजी हो सकती है 24,840 के बाद और 25,000 के बाद। इन केस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक क्यों आज गिरा? इसका मेन विलन था एसबीआई। सपोर्ट नहीं आ रहा था एसबीआई से, एसबीआई का भी वेटेज बढ़ गया है और एक्सिस बैंक भी इसके पीछे पीछे था, लेकिन इसकी तेजी अभी भी जारी है और ये निफ्टी की तुलना में बेहतर काम कर रहा है। लाइफ टाइम हाई है इसका 54,400, 54,500, ये देखिए ये लेवल है 54,467, राउंड फिगर में 54,400 को ही पकड़ते हैं। तो अगर मार्केट में तेजी आनी है तो इसका लाइफ टाइम हाई जो है 54,400 इसको पार करना होगा, यहाँ से बड़ा ब्रेकआउट मिल सकता है। फिलहाल अभी डोजी कैंडल बना हुआ है और मार्केट में कंफ्यूजन है, बंद हुआ है 53,400 के आसपास, 53,400, और इसका लाइफ टाइम हाई है 54,400, यानी 1,000 पॉइंट दूर। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनती है डेली बेसिस पे तो 54,400 जाने में इसको समय नहीं लगेगा, और इसको पार कर लेता है 54,400
तो बड़ी रैली फिर मार्केट में देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ से ब्रेकआउट होगा, फिर मार्केट को 55,000 56,000 जाने से कोई नहीं रोक सकता है बैंक निफ्टी को। अब आते हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे क्या करना चाह रहा है मार्केट, यहाँ पे देखिए क्लियरली दिख रहा है मार्केट में किस तरह से हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखिए यहाँ पे किस तरह से, ये लेफ्ट शोल्डर है और यहाँ पे आप देखिए ये हेड हुआ और फिर इसका आप देखिए ये हेड हुआ और फिर यहाँ पे आप जाइए ये राइट शोल्डर हुआ और फिर यहाँ से मूवमेंट आ रहा है और ये फिर देखिए राइट शोल्डर है। अब यहाँ से तेजी अगर आती है तो बड़ी तेजी होगी और ये फिर 54,400 की ओर बढ़ेगी। फिलहाल एक जगह टाइम पास कर रहा है और वो जगह है 53,400। मल्टीपल टाइम डेज यहाँ टाइम पास हो रहा है, ये एक पॉजिटिव साइन है। तो 53,460 इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है, 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे इसके हाई को निकालती है तो मार्केट में तेजी बढ़ सकती है और ये तेजी फिर 53,700 की ओर मार्केट को ले जाएगी और फिर 53,700 के बाद इसको फिर गैप फिल करने के बाद मार्केट में फिर बड़ी रैली होगी और वो होगा 53,440 54,440 जो इसका लाइफ टाइम हाई है। और इसको बाद फिर मार्केट निफ्टी बैंक को कोई रोक नहीं पाएगा, फिर 55,000 56,000 का रैली दिखा सकता है। इनकेस हम नेगेटिव कैंडल बन जाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है तो गिरावट बढ़ सकती है और ये फिर किसी भी हालत में 53,460 को अगर तोड़ता है तो मार्केट में 53,000 के लिए भी दरवाजा खुल सकता है। तो डाउन साइड में अगर 53,460 जहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है, इसको अगर तोड़ता है तो 53,000 और अगर उसको भी तोड़ देता है तो मार्केट में और गिरावट बढ़ सकती है और फिर मार्केट 52,900 के आसपास जा सकता है। आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, चीजें और क्लियर दिखेंगी। यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि जगह पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, यह है 53,400 राउंड फिगर में। 53,400 लाइफ टाइम हाई है 54,400, 1,000 पॉइंट की दूरी। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है तो मार्केट में मूवमेंट आ सकता है बड़ा और फिर ये मूवमेंट 53,900 तक मार्केट को ले जा सकता है। 53,900 को अगर पार कर ले तो फिर मार्केट में 1,000 पॉइंट का रैली करना कोई बड़ी बात नहीं है, फिर 54,400 इजिली अवेलेबल हो जाएगा। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, ये 15 मिनट्स के चार्ट में पॉजिटिव कैंडल बनेगा तो हमने बताया, और अगर नेगेटिव कैंडल बनता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर नीचे की ओर जो सपोर्ट एरिया है वो है 52,870, तो 52,870 का एरिया है जो नीचे की ओर मार्केट को ला सकता है। और अगर ये इसको भी तोड़ता है 52,870 को तो मेजर सपोर्ट 52,640 पे है, तो मेजर सपोर्ट 52,640 पे है। अगर इसको भी तोड़ देता है तो यहाँ तक आ सकता है, इसको तोड़ने के बाद गिरावट बढ़ सकती है। तो पॉजिटिव चीजों को लेके हमने बताया, नेगेटिव चीजों को लेके बताया। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन हो जाती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे तो अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। आते हैं निफ्टी के पीसीआर पे। पीसीआर क्या मूवमेंट दिखा रहा है, 0.71 पे आके खड़ा है, ये एक पॉजिटिव चीज है, यानी अभी भी बाइंग जोन है मार्केट में। लेकिन इंडिया विक्स में कोई वॉलेटिलिटी नहीं है, 13.27 पे आ गया, यानी वॉलेटिलिटी है ही नहीं। अब आते हैं पीसीआर के बाद ऑप्शन चेन पे, कहां पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग हुआ है। आप देखिए 5,61,51,000 और 5,71,000 कॉन्ट्रैक्ट, ये 25,000 पे आके खड़ा है। ये बता रहा है कि ये एक रेसिस्टेंस के लिए तैयार है, 25,000 तक मार्केट जा सकता है, ये दिखा रहा है। सपोर्ट कहां पे मिलेगा, इसके लिए पुट में देखना होगा सबसे ज्यादा कहां पुट लोग बाय करके रखे हैं। ये 24,700 पे, 1,87,000 और 24,600 पे, ये देखिए 3,73,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ बाय करके हुआ है खड़ा। लेकिन इसके बाद अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा 4,44,000 कॉन्ट्रैक्ट बाय किया हुआ है 24,000 पे,
ये एक सपोर्ट है, 25,000 एक रेसिस्टेंस है। ये ऑप्शन चेन से समझ में आ रहा है, 1,000 पॉइंट का दूरी पे दोनों खड़ा है। बैंक निफ्टी में देखेंगे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग कहाँ हुआ है, तो ये क्लियरली दिखेगा आपको, 1,62,000 कॉन्ट्रैक्ट 54,000 पे खड़ा है। यही है वो 54,000 जहां पे लाइफ टाइम हाई की गुंजाइश है कि वहां तक मार्केट जा सकता है। एक बार टच किया है और जैसे ही इसको पार करेगा बड़ी रैली मार्केट में पॉसिबल हो सकती है। ये एक रेसिस्टेंस जोन खड़ा है। पुट में सबसे ज्यादा कहाँ पुट राइटिंग हुआ है, तो ये क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट 52,000 पे खड़ा है, जो बता रहा है कि एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो हमने कॉल ऑप्शन में किस तरह से कॉल राइटिंग हुआ है और पुट राइटिंग हुआ है हमने डिस्कस किया। एफआईडीआई की बात करें तो एफआई फिर बेचने लगे माल को, 1,000 करोड़ का माल इन्होंने बेच दिया है। लेकिन डीआई के पास पैसे की कमी नहीं है, 2,000 करोड़ ये फिर बाय भी कर लिए। कल यहाँ की दोनों बेच रहे थे। अब आते हैं निफ्टी गिफ्ट निफ्टी पे। गांधीनगर गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि 37 पॉइंट हम ऊपर कल खुलेंगे। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिकन मार्केट में भी देखिए फ्लैट कारोबार हो रहा है जिस तरह से इंडिया में हो रहा है। डॉ जोन्स, एस&पी, नैस्डैक ये मामूली बढ़त गिरावट के साथ बंद हुआ है। देखिए 0.35%, 0.3%, 0.25%। लेकिन कैक डेक जो फ्रांस का मार्केट है अच्छा तेजी है। निकी जापान का मार्केट भी अच्छा, मामूली यहाँ पर भी फ्लैट कारोबार ही कर रहा है। हैंग सेंग चाइना का मार्केट देखिए थोड़ा गिरा है। संघाई का मार्केट थोड़ा पॉजिटिव है। तो ये चारों तरफ जितने भी मार्केट हैं सब फ्लैट कारोबार कर रहे हैं, कोई तेजी नहीं है। और इसका रीजन भी है, दिसंबर में एफआई और डीआई सब छुट्टी में चल जाते हैं, तो इस तरह से इसलिए यहाँ वोलेटिलिटी नहीं रहती है। तो सारे पॉइंट्स पे हमने डिस्कस किया किस तरह से मार्केट मूव कर रहा है। कल हमने जिस तरह से कल के वीडियो पे बनाया था कि मात्र 50 पॉइंट पे मार्केट घूम रहा है 50 पॉइंट्स पे, ये वीडियो में आप जाके चेक कर सकते हैं। 24,600 पे लक्ष्मण रेखा राखा क्यों है ये हमने डिस्कस किया था। और पुष्पा 2 क्यों रूल कर रहा है बॉक्स ऑफिस पे, 2,000 करोड़ का बिजनेस क्यों कर लिया, और बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार क्यों हो रहा है। इन सारे बिंदुओं पे हमने टॉपिक्स पे डिस्कस किया है, इन सारे वीडियोज पे, जहां पे आप जाके देख सकते हैं। तो कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।